ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। शल्य का प्रकरण विगत 2-3 दिन से चल रहा है। इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शल्य को विभिन्न रूप से लोग अर्थ ग्रहण करते हैं, किंतु शल्य अपने आप में एक अलग वस्तु है। शल्य वह वस्तु है जो परमार्थ मार्ग से ही हमें वंचित रखता है, वंचित कर देता है। शल्य की उत्पत्ति, यद्यपि उसका बेस विकल्प है, विकल्प के बिना शल्य की ओर जा नहीं सकते। विकल्प ही जब विकृत हो जाते हैं वो शल्य का रूप धारण करते हैं। विकृत का तात्पर्य यहाँ यह है जो परमार्थ मार्ग में उत्पन्न होने वाले, जहाँ सम्यक दर्शन हो, देशव्रत हो, छठा सप्तम गुणस्थान हो, इन गुणस्थानों में चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और छठा सप्तम गुणस्थान, इन गुणस्थानों में रहने वाले साधक नियम से शल्य से रहित होते हैं। शल्य का संबंध 3 गुणस्थानों तक है। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान। और शल्य जब नहीं होती है तो उस जीव का सम्यक दर्शन भी हो सकता है अकेला, देशवृत्ति भी हो सकता है जो सम्यक्त्व के साथ में है, और भाव देश अनुवृत्ति के साथ में है। और छठे सप्तम गुणस्थान में रहेंगे तो महाव्रत के साथ रहेंगे। द्रव्य महाव्रत और भाव महाव्रत नियम से पाए जाएंगे और सम्यक्त्व तो उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, नियम से रहेगा। तो इस तरह से जो मोक्ष मार्ग में व्यवस्था है वो 3 से है। सम्यक्त्व अपने आप में परमार्थ मार्ग का वह तो बीज है, वह तो अंकुरित करता है ज्ञान को और चारित्र को, और जीव को मोक्ष मार्ग के द्वार को खोल देता है। जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है वह संसार में ज़्यादा से ज़्यादा
अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। और फिर सम्यक दर्शन भले ही अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में असंख्यात बार छूटे प्राप्त हो तो भी ये शंका नहीं करना है कि छूट गया तो क्या अनंत काल तक और संसार में भ्रमण करेगा क्या? नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में वह निर्वाण को प्राप्त करेगा, मोक्ष जाएगा। तो यह कृपा किसकी है? सम्यक दर्शन की कृपा है। सम्यक दर्शन क्या है? तो हमारा आत्मा का गुण है। मिथ्या तो हमारा गुण नहीं है, मिथ्या तो दोष है। जब तक दोष होते हैं तब तक गुण प्रकट नहीं होते। मिथ्या चारित्र दोष है, सम्यक चारित्र गुण है। मिथ्या ज्ञान दोष है, सम्यक ज्ञान गुण है। मिथ्या तो दोष है, सम्यक दर्शन गुण है। आत्मा गुणानुरागी बन जाए, दूसरे के गुणों के अनुरागी नहीं। अपने भीतर जो दोष हैं उनको हटाकर अपने ही गुणों को मैं प्राप्त करूं, इस प्रकार के विचार भी उत्पन्न हो जाए तो वह आत्मानुरागी कहलाता है। वो आत्मानुरागी कहलाता है, वह मुमुक्षु कहलाता है। सम्यक दर्शन गुण है तो गुणों की अपेक्षा रखने वाला। आत्मा के अनंत गुण हैं, आत्मा के अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों में सम्यक दर्शन एक गुण ऐसा गुण है जिसके प्रकट होने के बिना, जिसके प्रकट होने के बिना अन्य अनंत गुण जो हैं उसमें से एक भी प्रकट नहीं होता। इसलिए ये मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग का ये द्वार है। कम से कम ये चाहिए। दूसरी बात, ये प्रकट हो गया तो ज्ञान तो प्रकट होगा ही होगा। चारित्र उसी वक्त हो सकता है, नहीं भी हो, बाद में भी हो सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसके साथ सम्यक ज्ञान भी होगा। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए या सम्यक दर्शन चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? तो उसका जो विरोधी मिथ्या तो दोष है वो बैठा हुआ है, और मिथ्या तो दोष बैठा हुआ है तो वो हमारे आत्मा के भीतर किस टाइप के, किस प्रकार के भावों को उत्पन्न करता है? तो कहते हैं उल्टे भावों को उत्पन्न करता है। मोक्ष मार्ग के अनुकूल भाव नहीं रहेंगे, प्रतिकूल रहेंगे। और इन्हीं भावों को विपरीत श्रद्धा कहा है। विपरीत श्रद्धा को अतत्व श्रद्धा भी कह सकते हैं। अनायतनों की श्रद्धा ये भी कह सकते हैं। आयतनों की श्रद्धा गुण है, अनायतनों की श्रद्धा दोष है। तत्व साथ हैं। तत्वों के श्रद्धा को गुण कहेंगे और अतत्व की श्रद्धा को दोष कहेंगे। अतत्व असत्य होता है, दोषपूर्ण होता है। तत्व सही होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है, यथार्थ होता है। तत्व समझ में आ गया तो यथार्थता समझ में आ गई। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम
सम्यक दर्शनम, ऐसा कह सकते हैं। किंतु आप देखिए, देव शास्त्र गुरु ये बाहर के गुणधारी हमारे लिए निमित्त हैं, उनके गुण हमारे नहीं है और न हमारे गुण उनके हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, ये जो कहते हैं ना, वंदे तद्गुण मतलब तद अर्थ क्या, तत्व का क्या अर्थ है? हाँ, जो उनके गुण हैं, उनके जैसे गुण हमारे में भी हैं, वैसे गुण यहाँ भी हैं। उन गुणों को प्राप्त करना है, उन गुणों को जो हमारे पास है। परंतु ये हमारे लिए मार्गदर्शक है, उपकारी है। सच्चे देव गुरु शास्त्र ये हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो गुणों के कारण से हमारे लिए वो मार्गदर्शक है। अगर गुण ना होते तो अनायतन होते, वो गुण हैं इसलिए आयतन है। तो उन गुणों को देखकर वंदे तद्गुण लब्धये, उनके आत्मा में जैसे उनके गुण हैं वैसे गुण मेरे पास भी हैं। उन गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं बाहरी भगवान के गुणों को नमन करता हूँ। स्वयं की उपलब्धि के लिए परमार्थ क्षेत्र में मोक्ष मार्ग में चलने वाले देव शास्त्र गुरु को नमन किया जाता है, क्योंकि यथार्थ तत्वों का दर्शन अगर होता है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु में होता है। बाकी पहले गुण स्थान में रहने वाले अनायतन हैं, दूसरे गुण स्थान में रहने वाले अनायतन हैं, तीसरे गुण स्थान में रहने वाले अनायतन हैं। गुण होते हैं क्या? नहीं है। दोष हैं, उनमें दोष हैं, दोष अनायतन है। अनायतन का तात्पर्य क्या है? अनायतन का मतलब भजनी नहीं है, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं। दोष मिलेंगे, गुण मिलेंगे क्या? नहीं है। जहाँ पर आपको गुणों के धारकों से गुण की प्रेरणा मिले वो भजनी है। गुणों को देखकर गुणवान बनने के भाव होते हैं, दोषवान को देखकर दोषवान बनने के भाव होते हैं। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? कोई दोषी है तो संगति से दोषी हो जाता है, ऐसा होता है, दुनिया में दिखाई देता है। इसलिए कुसंगति से बचो और सत्संग करो, ये कहा है। तो ये बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेसिक है, इतनी बात बेसिक है। अब शल्य की बात आ जाती है तो शल्य क्या है? शल्य ऐसी चीज है जो दोषों की ओर ही उन्मुख कराती है आत्मा को। शल्य, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं। विकल्प तो देखिए आप, विकल्प पहले गुणस्थान से लेकर छठे सप्तम गुणस्थान तक है। निदान बंध जो होता है ना, प्रवृत्त्यात्मक गुणस्थानों में निदान बंध होता है। आत्मा अगर शुद्धोपयोग में हो, निदान बंध नहीं होगा, निदान बंध होगा ही नहीं, नहीं होगा। निदान बंध नहीं होगा। निदान बंध किसको होता है? जो संकल्प विकल्पों में पड़ा हुआ जीव है, उसको निदान बंध। अब निश्चय चारित्र में एक दिगंबर मुनि सामायिक में है, शुद्धोपयोग में है, वहां कोई संकल्प विकल्प है?
निर्विकल्प अपने आप में प्रतिष्ठित हैं, वहाँ निदान बंद नहीं हो सकता। ये निदान बंद का प्रसंग आएगा तो छठे गुण स्थान में आएगा। सप्तम गुण स्थान में भी अप्रमत्त रहता है, तब भी नहीं। सप्तम में तो अप्रमत्त रहता है, हाँ, परंतु विकल्प तो दोनों गुण स्थानों में है। छठे में भी है, सप्तम में भी है, विकल्प तो है ही। काय के विकल्प? धर्म और धर्मात्माओं के प्रति अनुराग होने से तत्संबंधी उनकी आराधना करो, उनका आदर करो, उनका उपदेश सुनो। मैं सुनूं ऐसा विकल्प आएगा? तो विकल्प तो है, ये विकल्प को शल्य कहेंगे क्या? विकल्प अलग है, शल्य अलग। मैं गुरु के वचनों को सुनने की अपेक्षा रखता हूँ, ये विकल्प हुआ कि शल्य हुआ? विकल्प। शल्य में विकल्प में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। पर ऐसे विकल्प अवस्था एक जैसी रहती है ऐसा तो नहीं है। कभी कभी शुभ विकल्प अशुभ की ओर उन्मुख हो जाए तो दोष के रास्ते को अपना करके नीचे के गुण स्थानों में जा भी सकता है। अशुभ विचार आने लगे, क्या आने लगे? कभी विचार ऐसा आया, त्याग तपस्या से मैंने जो पुण्य कमाया है, ये पुण्य का फल तो मिलता ही मिलता है, इसका फल भौतिक सुख तो है ही, संयम धारण करने से, संयम के प्रति अनुराग के कारण से, अनुरागवश इस राग भाव से, संयम जनित राग भाव है। संयम अपने आप में अलग है, राग भाव अलग है। संयम से पुण्याश्रव नहीं होता। संयम के काल में जो रागादि भाव हैं उनसे पुण्याश्रव होता है। संयम तो मोक्ष का ही कारण है। जैसे छठे गुणस्थान सप्तम गुणस्थान का जो महाव्रत आदि हैं, ये भी पुण्याश्रव पुण्यबंध के कारण है। और शुद्धोपयोग निश्चय चारित्र, वहां पर भी पुण्याश्रव और पुण्यबंध होता है। परंतु छठे सप्तम गुणस्थान में जिन भावों से पुण्याश्रव होता है, वे भाव निरंतर रहे तब तो कुछ बात ही नहीं। परंतु अशुभ की ओर मुड़ जाए, मुड़ सकते तो इसी समय में निदान बंद होता है। फिर पापाश्रव तो होगा ही, भाव अशुभ आ गए तो पापाश्रव भी होगा, परंतु उसके स्टेज हैं। शुभ विकल्पों से अशुभ विकल्प की ओर उन्मुख हुआ है, अभी गुणस्थान गिरा नहीं। गिरने के लिए अंतर्मूर्त आवश्यक है। अंतर्मूर्त चाहिए। वहाँ संज्वलन कषाय के उदय में संयम के विरुद्ध, तद विरुद्ध विकल्प आने लग जाए तो वो विकल्प असंयम जनित होंगे। नियम से असंयम की ओर ले जाने के विकल्प होंगे। तो संज्वलन के उदय में एक अंतर मुहूर्त काल पर्याप्त है।
क्योंकि संज्वलन कषाय का जो वासना काल जिसको बोलते हैं वो अंतर मुहूर्त ही है। हाँ, मतलब छोटा बड़ा जो भी है वो उतना पर्याप्त है, वो जो भी है उतना पर्याप्त है। उतने काल में संयम का विकल्प करते करते संयम के कारण से संयमानुराग, उस समय जो राग रहता उस राग भाव से जो प्योर पुण्य का बंध हुआ है वो संयम के काल में हुआ है, और वह पुण्य सातिशय पुण्य है। और विशिष्ट त्याग तपस्या आदि के कारण से जो पुण्य बंधता है वो तो और भी उच्च क्वालिटी का होता है, और भी वह प्योर होता है। ऐसे पुण्य से जीव चक्रवर्ती बनने जैसे पुण्य का अर्जन भी कर लेता है छठे सप्तम गुण स्थान में। और अर्जन हो गया है। लेकिन ऐसे साधक को भी मन में कदाचित ये भाव उदित हो सकते हैं निदान के, और ऐसा होता है। कई कथाएं प्रथमान योग में मिलती हैं, जैसे सुबोम चक्रवर्ती है, नारायण प्रति नारायण आदि। और चक्रवर्ती तो नरक जाने वाले कितने हैं? 2 या 3 है ना? 2 हैं, 2, ब्रह्मदत्त एक और सुबोम चक्रवर्ती एक। 2 चक्रवर्ती नरक गए हैं, लेकिन सीधा नरक नहीं गए। मुनि अवस्था से सीधा नरक कोई नहीं जाते, क्योंकि अर्जित जो पुण्य होता है वो तो स्वर्ग ही ले जाएगा। मान के चलो वो पुण्य स्वर्ग तो ले जाएगा ही, लेकिन बचा हुआ और जो पुण्य होता है वहां से लौटते समय वो चक्रवर्ती बनने लायक रहता है। नहीं, सुनिए, उनका पुण्य कितना रहता है, क्वांटिटी में कितना रहता है। एक तो वो स्वर्ग जाएगा, निदान बंद करके स्वर्ग गए, निदान शल्य से निदान बंद करके अपने सारे गुण स्थान से च्युत होकर, संयम नहीं रहा, सम्यक तो नहीं रहा, सबकी विराधना हो गई। शल्य से सबकी विराधना होती है, सम्यक की विराधना, संयम की विराधना, बचा क्या है? हाँ, अब वो मुमुक्षु थे, अब क्या बन गए? बुभुक्षु हो गए। अब वो बुभुक्षु हो गए, यानी भोग वस्तुओं की, विषयों की आशा आ गई, और वो इच्छा कर बैठता है मेरे इस पुण्य के प्रताप से मैं चक्रवर्ती भोगने लायक पुण्य को, यदि मेरे पास है वो, तो मैं चक्रवर्ती बनूं। तो इस शल्य के प्रकरण में ये कहा है, ये भोगकृत निदान बंध है। चक्रवर्ती आदि पद की अभिलाषा करना, क्योंकि भोग पद है ना वो। हाँ हाँ, ये बात अलग है, चक्रवर्ती जैसे मोक्ष जाते मुझे भी मोक्ष मिले, ये नहीं है। हाँ, चक्रवर्ती की जो भोग संपदा है उनकी इच्छा करना, वैभव प्राप्त, चक्रवर्ती जैसे वैभव मुझे प्राप्त हो जाए, अगर मेरा पुण्य इतना है तो वो हो जाए, अब हो ना हो, पर इच्छा तो हो गई। निदान बंद इसी को कहते हैं। इस निदान बंद के
तीन भेद की है। माया, मिथ्या, निदान, ये तीसरा निदान बंध में भी तीन भेद हैं। निदान बंध के तीन भेद हैं। हाँ, एक प्रशस्त है, प्रशस्त निदान बंध। निदान बंध भी प्रशस्त होता है क्या कहेंगे आप? है, प्रशस्त निदान बंध भी है, अप्रशस्त निदान बंध और भोगकृत निदान बंध, तीन है। वो माया, मिथ्या, निदान, ये तो मूल है। ये निदान के तीन भेद हैं। तो प्रशस्त निदान बंध क्या है, अप्रशस्त क्या है, भोगकृत क्या है? तो देखिए, भोगकृत यानी भोग वस्तु, प्रशस्त यानी मुझे उत्तम कुल मिले, मुझे मोक्ष जाने लायक सहनन मिले, मुझे सदा सत्संग मिले, सदा सद्बुद्धि मिले, इत्यादि की अपेक्षा करना ये भी शल्य है, प्रशस्त है। नहीं, इसको शल्य की कोटि में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये भावना का आप जीवन जी रहे हैं, स्वयं मिलने वाले हैं, क्या ये मांगना पड़ता है? फिर क्यों मांगा? कामना हो गई कि नहीं? हाँ हाँ, व्यक्ति धूप में खड़ा है और आगे जाना चाहता है, तो छाया को आदेश देना कि मेरे साथ चलना आप। हाँ, वैसा हो गया ना ये। उत्तम कुल मिले, सद्बुद्धि मिले, सनन मिले, सत्संग मिले, सद्बुद्धि मिले, ये क्या है? ये क्या है? ये कामना है। एक धर्मात्मा को धर्म ही कर रहा है, कुछ मांगो मत, ये कहा है भगवान ने। मांगने की जरूरत नहीं आपको, वो तो मिलने वाली है, अपेक्षा क्यों रख रहे हैं? जब ये चीजें सभी मिल सकती हैं, तो धन संपत्ति को भी बुलाना पड़ेगा क्या? स्वास्थ्य को भी बुलाना पड़ेगा? मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं। साधना भर करो, ये सब मिलेंगे, अपने आप मिलने वाले हैं। बाह्य निमित्त तो मांगने योग्य कोई भी नहीं है। वो अच्छा हो या बुरा हो, बुरा हो तो बुरे की ओर जाएगा, पर अच्छा, जो अच्छा है वो भी मांगने योग्य नहीं है, ये बता रहे हैं। प्रशस्त निदानबंध इसी का नाम है। अच्छा, अप्रशस्त क्या है? ये हो गया पहले नंबर का प्रशस्त निदान बंध। अप्रशस्त निदान बंध क्या है? तो देखिए, भगवती आराधना में ये ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसमें सविस्तार इसकी चर्चा है। वहां से आप डिटेल अध्ययन करेंगे तो बहुत डीप जाता है, बहुत विस्तृत कथन किया है। अप्रशस्त निदान बंध क्या है? किसकी कामना करना अप्रशस्त निदान बंध है? तो देखिए, जो भोग वस्तु तो नहीं है, परमार्थ वस्तु है। हाँ, परमार्थ वस्तु है का मतलब हम बता रहे हैं, सुन लो। परमार्थ वस्तु का मतलब ये है, मान कषाय वश ये कहना, आचार्य पद चाहिए। अप्रशस्त में आचार्य पद की इंतजार, मतलब इच्छा के बिना इंतजार भी नहीं करता है ना जीव। उसको लेकर के संकल्प विकल्प होने लगे,
तो ये अप्रशस्त निदान बंद की कोटि में रखा गया है। क्यों? ये एक पद है और इस पद की इच्छा करते समय कौन सी कषाय साथ देगी हमको? मान कषाय। मतलब उसमें बड़प्पन है। हाँ, मैं, हाँ मेरा संग, मतलब मैं बड़ा बनूं, बड़ा दिखूं, मैं ऐसा दिखूं, मैं वैसा दिखूं, ये हो गया ना मान कषाय के वशीभूत होकर के। इस प्रकार के संकल्प विकल्प अगर हो जाएं तो ये अप्रशस्त निदान बंद की कोटि में आएगा। और किस किस का? उपाध्याय पद। उपाध्याय पद में क्या किया जाता है? पढ़ाना होता। मैं भी पढ़ा हूं। हाँ, पद तो चाहिए ना, तो पद दिए बिना पढ़ाते नहीं है ना। हाँ, पद तो चाहिए। पढ़ाना हो तो वैसे पढ़ा लो। नहीं नहीं, वो पद चाहिए। मतलब ये पद चाहिए। पद क्या है ना, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए मान कषाय की पुष्टि। मतलब इसमें भी मान कषाय के उदय के बिना ये पदादि की अभिलाषा नहीं होती। उन्होंने कहा कि मान कषाय के वशीभूत होकर के अगर इसकी कामना अपने आत्मा के भीतर पलती है तब ये शल्य है। तीर्थंकर प्रकृति की भावना भी भाते हैं। भावना भाने से मिलती है या तीर्थंकर बनूं ऐसी कामना को लेकर के उसके पीछे पड़े? भावना और कामना में अंतर करेंगे ना। तीर्थंकर पद की भी कामना हो सकती है, लेकिन तीर्थंकर बनने देगा क्या वो? हाँ, तो इसलिए कहा कामना से कोई आज तक न तीर्थंकर बना है न बन सकेगा। भावना से ही बने हैं जो भी बने हैं। तो भावना का डेफिनेशन क्या? भावना का डेफिनेशन ये है कि जिसमें सद्भावनाएं केवल रहती हैं, कामना शून्य होती है, इच्छाएं नहीं रहती, कर्तव्य रहते हैं। शुभ भावनाओं को साकार करने के लिए कर्तव्य रहते हैं, उसके पीछे कामना दौड़ती नहीं है, रहती नहीं है। निर्मल परिणाम है। भावना मंगल है, कामना अमंगल है। कामना अपवित्र है, आत्मा को अपवित्र करती है, भावना पवित्र करती जाती है। तो भावना में कर्तव्य रहते हैं। कर्तव्य में जहां इच्छाएं नहीं वही कर्तव्य, जहां इच्छाएं नहीं वो कर्तव्य की कोटि में आता है। कर्तव्य में फिर कामना आ गई तो फिर वो शल्य की ओर जाएगा। अपने को कामना करने की जरूरत नहीं है। जो ये पद आदि भी है नैसर्गिक रूप से मिलना चाहिए। मिल जाए तो भी उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रहनी चाहिए। ये तो मेरी साधना में विकल्पकारी हैं। ये पद मुझे आवश्यक नहीं था, मैं निर्विकल्प था। अब ये जो पद है, आचार्य पद हो गया, उपाध्याय पद हो गया, जो भी है, निर्यापक पद हो गया, जो भी है, ये सभी पद ही तो है। ये जो पद हैं ये विकल्प पैदा करते हैं। अब हम साधु परमिष्ठी थे, उस समय कुछ करना ही नहीं पड़ता था।
निर्विकल्प थे, अपने आप में प्रतिष्ठित थे। गुरु जी ने एक पद दे दिया, संघ को भी संभालना है, संघ बड़ा हो गया, अब छोटा नहीं रहा, मैं भी विकल्प में पड़ा, तभी आप लोग तैयार हो गए। आप लोगों का विकल्प जिम्मेदारी मैंने संभाल लिया। अब आप लोगों को भी कुछ संभालना पड़ेगा। ये विकल्प किसको आता है? गुरु को आता है पहला, और गुरु को ही आना चाहिए। हमको आ जाए तो वो कामना हो गया, निदान हो गया वो तो। यानी मान कषाय के वश से नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखना है, मान कषाय से, कषाय के वश से नहीं आना चाहिए। मन में ये विकल्प पैदा ही नहीं होना चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब वो निश्चल है। आ गया तो फिर निदान में आएगा वो, अब प्रशस्त निदान। फिर ये निदान जो प्रशस्त है, अप्रशस्त है, भोगकृत है, ये किस गुणस्थान के लायक हैं? इन तीनों का अस्तित्व किस गुणस्थान में? जो भी शल्य के भेद हैं, ये सब कषाय सहित होते हैं कि निष्कषाय भी होते हैं? कोई उत्तम कुल सहनन आदि भी चाहिए, इसको प्रशस्त कहा। लेकिन कषाय है तो अप्रशस्त, कषाय नहीं है तो प्रशस्त। तो वो कहा ना, दुख को कमक हो भोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम, ये क्या है? ये कामना युक्त है क्या भावना युक्त है? ये भावना युक्त, निर्मल है। तीर्थंकर प्रकृति भी भावना युक्त ही होना चाहिए ना। अगर कामना से कोई तीर्थंकर बन सकता हो तो भगवान कहते षोडश कारण कामना करो, तीर्थंकर बन जाओगे। भावना करना पड़ेगा कि कामना करना पड़ेगा? भावना। भावना में ये होता है, मान कषाय नहीं होती, और ऐसे विचार कभी नहीं आते कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। नहीं, चाहिए वाली बात नहीं, कर्तव्य शेष रहता है, निस्वार्थ रहता है वो, निस्वार्थ परिणाम रहते हैं वहां। कषाय आ गई तो स्वार्थ आ जाता है, कर्तव्य बुद्धि आ जाती है, फिर स्वार्थ आ जाएगा। और स्वार्थ जो आता है वो कषाय के बिना नहीं रहता। तो इसको कहते हैं कामना का मार्ग। भावना भवनाशिनी, कामना भववर्धिनी। कषाय नहीं करना, बस इतना। मोक्ष मार्ग यदि कोई है वो कषाय मुक्त है, ये ठान लेना चाहिए। आत्मा का कल्याण ही करना है तो कषाय नहीं करना। हाँ, कामना आ गई तो प्रशस्त निधान भी भावना को मिटा दिया उसने, वो ऑटोमेटिक मिलने वाला था। और ये कामना आ करके व्यर्थ ही मतलब वो मिलने वाला था, मिले या ना मिले ये भी वो विचार नहीं करता है, वो संतुष्ट रहता है, वो कर्तव्य करता रहता है। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए इसी विकल्प में पड़ता नहीं। जो निर्विकल्प होकर के चल पड़ता है, कर्तव्य करता है, उस निर्विकल्प साधक को क्या नहीं मिलते? सब कुछ मिलते हैं। तीर्थंकर पद मिला तो फिर छोटी मोटी कुछ असंभव है क्या? हाँ?
मोक्ष भी मिलेगा, कोई निदान से मिलेगा? स्वरूप संबोधन में अकलंक देव ने कहा, छोटा सा ग्रंथ है, कुछ ही पद्य है उसमें, उसमें कहा, यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। जिसको मोक्ष में भी कामना नहीं है वही मोक्ष जाता है। तो कामना नहीं है तो क्या टारगेट भी नहीं है? मोक्ष चाहिए ऐसा टारगेट कषाय नहीं। हाँ, टारगेट एक निर्णय है कि मुझे संसार की ओर जाना है क्या मोक्ष की ओर जाना है, ये निर्णय है। निर्णय के पश्चात फिर कामना काम करती है और भावना भी काम करती है। हाँ, भावना और कामना का ये दोनों कार्यशील होना, ये कब? कोई टारगेट बनने पर ना। अनादिकाल से तो वैसे तो हम संसारी हैं। हाँ, अब हमको उपदेश मिला, गुरुओं से उपदेश मिला, ये संसार मार्ग है, अनंत दुखदाई है, अनंत काल से जी चुके हैं, जी रहे हैं, और इसी में जीते रहेंगे तो संसार के भ्रमण में सुख दुख से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसके मुक्ति का उपाय पता चला उपदेश से। तो मुक्ति का उपाय पता चला तो वह क्या सोचता है? विकल्प तो आता है ना कि मैं भी मोक्ष जा सकता हूं कि नहीं। फिर ये विकल्प है, इसमें कोई कामना नहीं है, विकल्प है ये कि मैं भी जा सकता हूं। क्या विचार आया? जा सकता हूं। तो जाने के लिए क्या करना? लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य कामना से मुक्त होता है। लक्ष्य कामना नहीं है, लक्ष्य कामना से मुक्त होता है। अब आपका टारगेट बन चुका है, अब आगे क्या करोगे? अब चलना प्रारंभ करेंगे। तो कामना से चलना है क्या भावना से चलना, ये अब यहां पर गड़बड़ होता है। हाँ हाँ, लक्ष्य के अनुरूप ही लक्ष्य होता है, लक्षण होता है। और हाँ, अब इसके लिए एक व्यक्ति परमार्थ की सिद्धि के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए दीक्षित हो जाता है, और एक कषाय में अटक करके भी दीक्षित होता है। नहीं, कोई भी इन तीन में से कोई भी, मुझे भोगकृत वो मिले, क्योंकि अज्ञान ही है ना वो, मतलब शल्य क्या है, निश्चल क्या है पता नहीं है। और ये ऐसे भोग वस्तु सब पुण्य का फल कहने से, ये पुण्य, ऐसा ही पुण्य का फल मुझे भी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। क्या करने से मिलेगा? तो ऐसी तपस्या करने से। तो तपस्या को स्वीकार कर लेता है। तो उस व्यक्ति, उस जीव का लक्षण क्या है? कामना। तो कामना सहित पहले से है वो, तो कामना सहित होकर वो इसी त्याग तपस्या को अपना भी ले के छठा सप्तम गुणस्थान हो जाएगा। वो पहले से ही निदान बंद करके ही चल रहा है। हाँ, संकल्प लेके ही चल रहा है, मुझे मोक्ष नहीं जाना है। त्याग तपस्या से जो ये कहा है कि पुण्य प्राप्त होता है, वह स्वर्गीय सुख मिले, चक्रवर्ती आदि पद मिले, हमको तो वही आवश्यक है अभी। तो जैसा लक्षण वैसा लक्ष्य, लक्ष्य के अनुरूप लक्षण होता है, और लक्षण के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। होता है, ऐसा चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। हाँ, कारण सदृशम कार्यम, ये अनादि से चल रहा है। परंतु एक साधक को इससे बचना चाहिए। आचार्यों ने इतना सब कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है?
वो उपकार है ना उनका, लिखा है। तो हमको हे क्या है, उपाधि क्या है, इसको समझाया उन्होंने। उपाधि भावना ही है, हे कामना है, ये पता चले इसलिए इसका वर्णन किया उन्होंने। तो इस शल्य का प्रकरण बहुत नाजुक है। जरा से में पैर फिसल सकते हैं। और जिस माहौल में अपन जीते हैं ना, उसका असर बहुत जल्दी होता है। वो तो फंस जाता है, लेकिन वहां माहौल में जो रहते हैं ना, वो भी उसमें फंसते चले जाते हैं। हाँ, अब देखिए आदिनाथ भगवान के काल में एक ही तो व्यक्ति बिगड़ गया था, मरीचि। एक बिगड़ गया था, और उनके संपर्क में जो जो गए वो बिगड़े क्या नहीं बिगड़े? क्या अकेले बिगड़े थे? अभी तक बिगड़ रहे हैं। हाँ, और उनका बिगड़ना तो हुंडा सिर्फ काल का दोष है, ये भी ठीक है। ऐसे काल आने पर ही, हुंडा सिर्फ ने आने पर ही किसी न किसी का दिमाग बिगड़ जाता है, और वह माहौल बनता जाता है। एक बिगड़े हुए व्यक्ति से अनेक बिगड़ते चले जाते हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात है, बिगड़ते तो पहले खुद हैं। उस भाव में थोड़े बहुत माहौल उसी टाइप का बन जाता है, और कई लोग बिगड़ जाते हैं। फिर वो जो मिल के रहते हैं, वो उनका ज्ञान भी वैसा, उनकी श्रद्धा भी वैसा, उनकी साधना भी वैसी, कई लोग तैयार होते हैं। और आपस में कुछ ऐसे वैसे झगड़े हो जाए तो कषाय बढ़ जाती है, एक दूसरे से शत्रुता बनती है, और शत्रुता बनने के कारण से फिर वो कालांतर में इनका ऐसा ही चलता है। हाँ, इनका वैर बदला लेने के लिए वो वहां जन्मता है। पार्श्वनाथ भगवान का 10 भव सुनो, 10 भव तक वो कषाय चलती रही। हाँ हाँ, एक पक्षी होकर के भी चला ना वो, और 2 पक्षी होगी तो हाँ, बुद्धि कर्मानुसारिणी ये तब है जब हम ज्ञान से दूर रहते हैं। कर्म का उदय है, कर्म का उदय है। बुद्धि कर्म के अनुसरण कर चलती है, परंतु हम कमजोर हैं तो चलती है। विवेक नहीं होने से हम सावधान नहीं है, विवेक नहीं है, तो अज्ञान बुद्धि कर्म के अनुसार ही चलेगी ना। हाँ हाँ, हम अज्ञानी हैं तो कैसे चलेंगे? कर्म जैसा उदय में आकर फल देने को राजी है, वैसे हम चलेंगे ही चलेंगे। अज्ञानी है, बैठेगा। अज्ञानी नाम एव अशुभ कर्माणि शुभ कर्माणि वा निमित्तानि भवन्ति। हाँ, पुण्य का उदय है। देखिए चक्रवर्ती का क्या पुण्यकम था। अच्छा, जब उनको वैराग्य हुआ तभी भोगों को त्याग किया, तो इतना समय क्यों लगा भोगों को त्याग करने के लिए? प्रश्न उठता है, अगर कोई चक्रवर्ती है, बहुत समय के बाद त्याग किया, पहला क्यों नहीं किया? समय आने पर त्याग हुआ, तो समय आया या स्वयं बुद्धिमान होने से उनका त्याग हुआ?
तो अज्ञानी नाम बुद्धि कर्मानुसारिणी, कब तक घटित करोगी इसको चक्रवर्ती पर? जब तक उनको वैराग्य नहीं हुआ तब तक उनकी बुद्धि भी कर्म के अनुसार चली ना। अज्ञान के कारण सभी अनर्थों का मूल है अज्ञान, और इस ज्ञान को हम संभले रहेंगे, अपने आप में हम ज्ञान से सावधान रहेंगे, सद्विचार सदा चलते रहेंगे, तो ये कर्म भी एक दिन फल देना छोड़ देंगे, उदय में आएंगे। तो जब तक वो ग्रस्त अवस्था में है तो तब तक बुद्धि कर्मानुसार है। हाँ बिल्कुल, उसके त्याग करने संबंधी विषय में जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक वो कर्मानुसारी नहीं है। त्याग भी तो कर्म के अनुसार हो सकता है। भगवान की बुद्धि उस समय वैसे की वैसी नहीं, लेकिन त्याग भी तो कर्म के अनुसार ही हुआ। वैसे ही कहना पड़ेगा ना। या तो ये हो सकता है, देखिए आपको वैराग्य हो गया लेकिन आपके सामने कुछ कर्तव्य शेष हैं तो उसको नहीं लेना। यहाँ वैराग्य उदित हो चुका है, सद्बुद्धि है उनके पास। हाँ, मैं जल्दी दीक्षा कब लूं ऐसे उसको त्याग करने की जो उनके पास वो है अभिरुचि है वो कम नहीं है, लेकिन कुछ कारणवश सामने कुछ कर्तव्य हैं, इनको अधूरा छोड़कर मैं नहीं जा सकता। हाँ हाँ हाँ, किसी का भी हो, किसी का भी हो, उदाहरण तो हर जगह फिट होते हैं। मूल सिद्धांत तो ये है, जब तक हमको वैराग्य नहीं है तब तक हमारी बुद्धि कर्मानुसारी चली, परंतु जब वैराग्य हुआ तो भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो बात वहां से अलग हो जाती है। मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन ये जो कर्तव्य हैं ये पूरे नहीं हो पाए, मुझे पूर्ण करना चाहिए था लेकिन पूरे नहीं हो पाए। आज पूर्ण हो जाए तो आज ही निकल जाऊंगा, लेकिन समय अपेक्षित है, ऐसा कुछ लगता है। तो इसको हम कर्मानुसारिणी बुद्धि कर्मानुसारिणी ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन महाराज जी ये चीजें भी जो कर्तव्य की बात आई, ये भी तो कर्मानुसारी है, उपस्थित हो रही है। मतलब वहां से सुनो वहां से लेकर के वो कर्मानुसारिणी बुद्धि का संबंध टूट जाता है। क्योंकि अब कर्तव्य रह गया आपका मन में, ये है कि आज वो ये सभी कर्तव्य पूर्ण हो जाए, आज चल जाऊंगा, मतलब कर्म की अधीनता में नहीं है वो। ये है कि हाँ, बुद्धि तो सद्बुद्धि बन चुकी है, अब कर्मानुसारी कैसे कहेंगे? तो उपादान जागृत हुआ है ना, उपादान जागृत हो गया है। अब कर्मानुसारिणी बुद्धि उसकी नहीं है, लेकिन घर के कुछ ऐसे कर्तव्य रहते हैं सामने, उनको पूर्ण किए बिना मैं निकल ही नहीं सकता, ऐसा बंधन है। जैसे राम की बाई भरत दृष्टांत, हो सकता है, हो सकता है, गृहस्थों का होता है। तीर्थंकर भगवान क्या गृहस्थ नहीं थे? हाँ, चक्रवर्ती क्या गृहस्थ नहीं थे? आप लोग ही गृहस्थ हैं, वो गृहस्थ नहीं थे। गृहस्थ सभी थे। हाँ, वो इसलिए तो प्रश्न उठता है ना कि गृहस्थों को कैसे चले। हाँ, बिल्कुल, एक बार उलझ गए ना,
करते हैं, हम सिर्फ चर्चा में ही ज्यादा कर रहे हैं, बाकी एक बार वो अपने कर्तव्य तो ये तो जकड़े हुए। कई लोग कहते हैं महाराज हम संसार में फंसने से पहले आप मिलते। मेरा यही कहना है महाराज जी। हाँ, तो हम दीक्षित हो जाते, आपके साथ ही चल जाते। ये स्थिति है। और महाराज जी बड़े पुण्य का उदय है कि उस समय कोई ऐसा मिल जाए। हाँ, और मिलते तो ऐसे हैं, कर ले हाँ, कर पूरे तो ही बताएंगे, अच्छे कपड़े ही बनाएंगे। तो ये है टाइम 5 मिनट और है। तो देखिए ये विषय इतना सुंदर है, इतना सुंदर विषय है, ये समझने में कठिनाई नहीं है, लेकिन नाजुक भी उतना ही है, बहुत बारीक है। क्योंकि हमको यही समझ में नहीं आता, उत्तम कुल उत्तम सनन आदि तो मोक्ष के लिए है, उसको भी मांगना नहीं चाहिए। ये तो हम हर रोज मांगते हैं ऐसा कहेंगे, तो मांगना नहीं, मांगने से नहीं मिलते, मांगने पर तो मिलते ही हैं, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। मांगने पर जो मिलता है वह क्वालिटी नहीं रहती, उसमें क्वालिटी नहीं रहती। मांगे बिना जो मिलता है उसमें क्वालिटी होती है, परिपूर्णता होती है। इसलिए पुण्य को 2 प्रकार से कहा, एक सातिशय पुण्य और एक निरतिशय पुण्य। सातिशय पुण्य भी निरतिशय पुण्य के रूप में रूपांतरित हो सकता है, कब? मांगने लग जाए, उल्टा हो जाता है। अब क्वालिटी तो थी पहले, उस क्वालिटी को नष्ट किया ना, अभी तक जो भी बंद किया, पुण्य का बंद किया, परिणाम अच्छे थे, गुणस्थान ऊपर का था, 6 सप्तम गुणस्थान था, सातिशय पुण्य का अर्जन हो चुका था। लेकिन मांगने से क्या हुआ? मांगने की भूल उसको निरतिशय बनाता है, और निरतिशय पुण्य का फल भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा संसार यात्रा करा के ही, फल देकर के ही अपना अशुभ फल भी देगा। जो चक्रवर्ती को वैराग्य क्यों नहीं हुआ, शुभम चक्रवर्ती को? निदान बंद का जो पुण्य होता है ना, निरतिशय होता है वो, और निरतिशय पुण्य के उदय में जो भोग मिलते हैं उनको त्यागने के भाव जग ही नहीं सकते, इसलिए नरक की यात्रा करनी पड़ी। अब देखिए घटना क्या घटी उनके सामने। जो उनका शत्रु था उसने लोभ लालच जगा दिया, आम, पके हुए आम कहीं से ला दिया। वो देवगति में जाकर के देव बन चुका था, वो रसोइया था, उनके महल का रसोइया था, और उस रसोइया को इन्होंने दंड दे दिया था, चक्रवर्ती सुबोम ने। क्या हुआ था, एक दिन चटनी या खीर बनी और गरम गरम परोस दिया, तो उनको इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि उसको बहुत बड़ा दंड दे दिया, और उससे अपमानित होकर के गधे पर बिठा दिया, उल्टा बिठा दिया, घुमा दिया, अपमान हो गया ना। अब देखिए अपमानित हुआ ना, टाइम नहीं है, अपमानित हुआ। अपमानित होने के कारण से उनके भाव और बिगड़ गए। अभी तो मैं इस पर्याय में इनको कुछ नहीं कह सकता, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं बाद में देखूंगा।
हाँ, मैं बाद में देखूंगा, ये जो बुद्धि आ गई वो अव्यक्त क्रोध, अव्यक्त क्रोध है वो, अव्यक्त कषाय है वो। अव्यक्त कब कैसा करेंगे ये? कालांतर में। तो कालांतर में व्यक्त कषाय को व्यक्त करने के जो भाव रहते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो परभव में भी चलते हैं, इस भाव तक सीमित नहीं रहेंगे, वो परभव में भी चलेंगे वो। ऐसा हुआ उनका। और हुआ क्या? निरतिशय पुण्य को सातिशय पुण्य को निरतिशय में बदल दिया, और बदल दिया तो उसका फल क्या मिला? नरक यात्रा करनी पड़ी। और निमित्त देखिए आप, भोगकृत वस्तु ही कारण बनी। और क्रोध के लिए वो खीर, वो भी भोगकृत वस्तु कारण बनी। और उसके वजह से वो समुद्र में चले गए। उन्होंने कहा कि आपके आए बिना तो वो देते नहीं। देव लोग अपने वन की सुरक्षा करते थे वो, और मैं वहां से लाता था। और आपकी ही धरती पर ऐसे वन में ये फल हो करके भी वहां पर विघ्नकारी ये परिस्थितियां हैं, ये कहने से मेरी धरती पर मेरा अधिकार और मुझे ये फल नहीं मिलते। मैं देख लूंगा। दिखाओगे क्या, कहाँ है ये, किस समुद्र में आते हैं ये आम? उस आम के पीछे चले गए। उस आम के पीछे चले ही गए। और प्रजा कह रही है, वो मंत्री संतरी सभी उनको रोक रहे हैं, महाराज आप मत जाओ, मत जाओ। 8वें चक्रवर्ती का क्या होना है ये हम सुन रहे हैं, और वो घटना न घटे। हम आपके रक्षक हैं, आप मत जाइए। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। ये पहले से पता था ये नरक जाने वाले हैं, और वो रोक रहे थे। अब महाराज को नरक से बचाने की चेष्टा तो कर ही रहे थे वो, उनका कर्तव्य है वो, ऐसा ना हो। कर्तव्य से तो सबको करते ही हैं, लेकिन वो होना था निश्चित। ये चर्चा में थी बात। इसको नियत का मतलब वो पुण्य ही ऐसा है, वो पुण्य ही ऐसा है, उसके वजह से जाना पड़ेगा। और ऐसे पुण्य को क्या हम कन्वर्ट नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, लेकिन वो बिगाड़ा हुआ वो आया था ना, और सुधरने के भाव नहीं आते वो। हाँ। हाँ, टाइम हो गया। कितना टाइम हुआ? अब बचा है क्या? ठीक है, ठीक है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।